we will learn about how it is possible to have the free and fair electoral competition. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. Okay, और इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं. ओके, एंड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दिस इज़ अ पार्लियामेंट जो वहाँ का है, उनको नाम किया गया है, हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. It has nearly 3,000 members elected for all over the China. What it's saying कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ जो कंट्री का है उसको अपॉइंट कर ले, और उस पार्लियामेंट में कितने मेंबर है, अप्रोक्सीमेट 3,000 फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. दे आर द members of China. Some members are elected by the army. Okay, their members are also elected by the army. Before contesting election, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. But being a army person, they can elect the head of the government or president, but before that, that person needs to take the approval from where? Chinese Communist. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the Communist Party. What it's saying कि सिर्फ वो लोग इलेक्शन ले पाते थे, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट, और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन 2000. टिल 2002 और 3 में क्या होता था कि इलेक्शन कौन ले पाता था? जो मेंबर वहाँ के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, या फिर छोटी छोटी वहाँ पे और भी पार्टी थी उनके 8. द गवर्नमेंट इज़ अलाउ ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, व्हाट इट सेइंग कि वहाँ पे हमेशा जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कहाँ से होती है? कम्युनिस्ट पार्टी के. सिंस its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. Okay, अभी तक हमने चाइना की कंडीशन देखी कि चाइना में कैसे होता है. अब हम मैक्सिको के बारे में आ रहे हैं. वो क्या करता है? हर 6 साल में इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. ओके, कंट्री कभी भी किसी मिलिट्री के या किसी डिक्टेटर्स रूल के अंडर वर्क नहीं किया. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय पार्टी कॉल्ड PRI. ओके, व्हाट इट सेइंग कि ऐसा तो नहीं है कि किसी के अंदर उसने वर्क किया, बट 2000 तक क्या होता था कि एक पार्टी थी PRI, सिर्फ उसी ने इलेक्शन को जीता था. अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन. ओके, देयर वाज अनदर पार्टी ऑल्सो इन मैक्सिको, बट वो कभी जीत नहीं पाई. द PRI was known to use many dirty tricks to win election. Okay, we all know कि politics में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं that are hidden, that doesn't come in front of public. तो जैसे PRI जब 2000 तक कंटिन्यू जीतती थी, बाकी अपोजिशन को नहीं जीतने देती थी, मीन्स वहाँ पे PRI बहुत ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स खेलती थी. All those who were employed in the government offices had to attend its party meetings. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. Okay, what it's saying कि जो भी लोग गवर्नमेंट के अंदर थे वो उन्हें धमकाते थे, धमकी देते थे कि आपको हमारे लिए ही वोटिंग करनी है, अगर आप हमारे लिए वोटिंग नहीं करोगे तो मे बी हम आपकी जो जॉब है उसको हटा सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत बुरी भी हो सकती है. Media largely ignored the activities of opposition political parties except the criticize them. Okay, see, जो बेसिकली हमें चीज़ें कैसे पता चलती कि सच है या गलत है? थ्रू मीडिया. लेकिन मीडिया भी वहाँ पे क्या करती थी? वो इग्नोर करती थी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसको इग्नोर करती थी? जो अपोजिशन के कुछ एक्टिविटीज़ को होता था. मान लो अपोजिशन कुछ अच्छा भी कर रही है, कुछ एडुकेशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, यूनिवर्सिटी सेटल करिए या फिर वुमेन डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा करिए, लेकिन वो अपोजिशन के बारे में हम कभी अच्छा नहीं बोलते थे, वो सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ करते थे. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. Okay, what लोग क्या करते थे? ऑलरेडी अपनी पार्टी को जिताने के लिए वो क्या करते थे कि जो पोलिंग बूथ था उसको भी चेंज कर देते थे. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. Okay, PRI obviously उसने dirty politics खेली थी, तो उसको हमेशा कैपिटल भी तो करना ही पड़ेगा. Should we consider the election described above as example of people electing their rulers?
ओके क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि क्या जो ऊपर ऐसा इलेक्शन हो रहा है तो इससे हम ये एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं क्या कि ये अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं. नाउ रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, नहीं, जो ऊपर इलेक्शन हुआ उसे हम नहीं बोल सकते कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं. रीज़न क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं किसी को इलेक्ट, यहाँ पे लोगों को धमका के डरा के उन्हें धमकी दी जाती है तब जाके वो कर रहे हैं. देर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम. इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. सेम द कंडीशन, चाइना में भी वो सीरियस चॉइस नहीं देते थे किसी लोगों को. दे हैव to choose the ruling party and candidates approved by it. Can we call this choice? In the Mexican example, people seem to be really have choice, but in the practice they had no choice. Okay, हमने चाइना के केस में भी देखा, मैक्सिको के केस में भी देखा. होता क्या था कि चाइनीज़ पीपल के पास भी राइट नहीं होता था उनको इलेक्ट करने के लिए. सेम मैक्सिको पीपल के पास भी नहीं होता था. देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट. ओके अगर पीपल रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी रहते हैं लेकिन क्या होता, वो उसे डिफीट ही नहीं कर पाते. दिस आर नॉट फेयर इलेक्शन. दिस वॉट we have studied till about here about the Mexico and China. This was not the fair election. We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding election of any kind is not the sufficient. The election must offer real choice between the political alternatives. What it say कि हम यहाँ पे किसके बारे में कर रहे हैं, डेमोक्रेसी. कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री तब होगी जब वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा, मतलब उनके पास पूरी राइट रहेगी कि उनको हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटीज़ को चूज़ करना है या नहीं करना और किसे करना है. The election must offer the real choice between the political alternatives. We have already understand this thing, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. Suppose ठीक है, डेमोक्रेसी हमारी कहती है सिर्फ ये अधिकार नहीं देती कि हमको किसी को चुनने का हमारे पास चॉइस है, लेकिन डेमोक्रेसी हमें ये भी बोलती है कि अगर आपने पर्टिकुलर गवर्नमेंट को चूज़ किया और वो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, तो पीपल के पास ये भी राइट है कि वो उसे हटा सकते हैं. So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Okay, so democracy basically बेस्ड है कि चलो इलेक्शन भी फ्री हो और उनको हटाने के चांसेस भी हो. वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3. ओके, जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ